नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जो है यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर किसी अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश हिंदी विषय से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों जो अभी तक जो हाल में परीक्षाएं हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न लिए हैं तथा कुछ नए पैटर्न के तथा कुछ नए प्रश्न रखे हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। प्रश्न संख्या एक है, ब्रज माधुरी सार किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है। बताइए आप लोग, ब्रज माधुरी सार जो है किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास का है या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है या फिर वियोगी हरि का है या फिर राम नरेश त्रिपाठी का है। तो ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है। तो ब्रज माधुरी सार जो है वियोगी हरि की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, मिस्र बंधु ने रीतकाल को क्या नाम दिया है। बताइए आप लोग, मिस्र बंधु ने रीतकाल को क्या नाम दिया है। श्रृंगार काल नाम दिया है या फिर अलंकृत काल नाम दिया है या फिर कला काल नाम दिया है या फिर रसाल काल नाम दिया है। तो मिस्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि रीतकाल को रीतकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, जबकि कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, बीसल देव रासो की नायिका कौन है। तो बताइए आप लोग, बीसल देव किसकी रचना है। तो बीसल देव रासो जो है नरपत नाल की रचना, किसकी रचना है, नरपत नाल की रचना है। यह एक वीर गीत काव्य है। बताइए आप लोग, इसकी नायिका कौन है। पद्मावती हैं, राजमती हैं, इंद्राणी हैं या फिर कमला है। तो बीसल देव रासो की जो नायिका है वह है राजमती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर राम कुमार वर्मा का है या फिर बच्चन सिंह का है। तो बताइए आप लोग, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है। बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा में इसमें से कौन सा एक रामचरित रचना है। रामायण है या फिर रामचंद्रिका है या फिर पौमचर्यू है या फिर महापुराण है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा में लिखित जो रामचरित रचना है वह है पौमचर्यू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौमचर्यू किसकी रचना है, यह जो है स्वयंभू की रचना है, जिन्हें जो है अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। बताइए आप लोग, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। अपभ्रंश है या फिर वैदिक संस्कृत है या फिर लौकिक संस्कृत है या फिर अवहट्ट है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राचीनतम भारतीय भाषा जो है वह है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है व्याकरण ग्रंथ है। राउलवेल है या फिर वर्ण रत्नाकर है या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या फिर कुवलय माला है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक व्याकरण जो ग्रंथ है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है। तो यह जो है दामोदर शर्मा की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन जो है किसने कहा है। बताइए आप लोग, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन जो है किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण भी कहा है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है, उसे हमें बताना है। गुरु नानक है या फिर मलूक दास है या फिर कबीर दास है या फिर दादू दयाल है। तो बताइए आप लोग, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? तो वह है गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर दास की हैं, रैदास की हैं, सूरदास की हैं या फिर मलूक दास की हैं। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है कबीर दास का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना जो है इनमें से किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को या फिर चंदायन को या फिर मृगावती को या फिर हंसावली को। तो बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना जो है किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बताइए आप लोग, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। कुतुबन ने मृगावती को 1501 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है, बताइए आप लोग, सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है? प्रेम निरूपण है या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार है या फिर काव्य शास्त्र निरूपण है या फिर राष्ट्रीय चेतना है? बताइए आप लोग, सूफी काव्यधारा का उद्देश्य क्या है? तो सूफी काव्यधारा का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो तुलसीदास की है कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल है या फिर गीतावली है या फिर बरवे रामायण है या फिर कवितावली है? तो वह है पार्वती मंगल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पार्वती मंगल जो है प्रबंध काव्य है, बाकी गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली जो है कांडों में विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। बताइए लोग, इनमें से कौन एक कवि जो है ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं? सेनापति हैं या फिर गंग कवि हैं या फिर केशव दास हैं या फिर बनारसी दास हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वह हैं सेनापति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने कहा है? तो वह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण किस अंश में मिलता है? बताइए आप लोग, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण जो है किस अंश में मिलता है? बाल लीला अंश में या फिर दान लीला अंश में या फिर प्रेम लीला अंश में या फिर भ्रमर गीत में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण जो है भ्रमर गीत अंश में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक लेखक जो है हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार है या फिर कश्मीर सुषमा है या फिर भारत गीत है या फिर गंगावतरण है? तो श्रीधर पाठक की इसमें जो रचनाएं है वह है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत, जबकि गंगावतरण जो है इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गंगावतरण किसकी रचना है? तो यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जो आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ जो है ब्रजभाषा कवि माने जाते हैं। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं।
शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं? बताइए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्रवादी कवि हैं या फिर कवि सम्राट हैं या फिर जनवादी कवि हैं या फिर सामंजस्यवादी कवि हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मैथिली शरण गुप्त जो है सामंजस्यवादी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? बताइए आप लोग। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः जो है किस संकलन में है? गीतिका में है या फिर परिमल में है या फिर आराधना में है या फिर अनामिका में है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनामिका में है। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? बताइए आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर की किस काव्य ग्रंथ में जो है युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी में या फिर रश्मिरथी में या फिर कुरुक्षेत्र में या फिर सामधेनी में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? बताइए आप लोग। अवध का किसान कवि जो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या फिर बच्चन सिंह ने कहा है या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? बताइए आप लोग। प्रयोगवाद जो है किसके दर्शन से प्रभावित है? अरस्तु के या फिर फ्रायड के या फिर क्रोचे के या फिर इलियट के? तो प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? तो यह जो है फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? बताइए आप लोग। इनमें से कौन जो है एक हिंदी की प्रथम जो है दलित कविता है? अछूत की शिकायत है या फिर सदियों का संताप है या फिर अपने अपने पिंजरे हैं या फिर जूठन है? तो हिंदी की प्रथम दलित जो कविता है वह है अछूत की शिकायत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो यह जो है हीरा डोम की रचना है, जिसे इन्होंने जो है 1914 ईस्वी में लिखा था। जबकि अपने अपने पिंजरे जो है किसकी रचना है? यह जो है मोहनदास नेमसराय की आत्मकथा है, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना किसने की? बताइए आप लोग। तंत्रालोक जो है किसकी रचना है? आनंदवर्धन की रचना है या फिर भोजराज की रचना है या फिर धनंजय की रचना है या फिर अभिनव गुप्त की रचना है? तो बताइए आप लोग। तंत्रालोक किसकी रचना है? तो तंत्रालोक जो है अभिनव गुप्त की रचना है, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि एक दार्शनिक रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बताइए आप लोग। बुढ़ापा शब्द में जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताइए आप लोग। इनमें से कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग है? सौभाग्य है या फिर मस्तक है या फिर इच्छा है या फिर नृत्य है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो वह है इच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, सौभाग्य, मस्तक और नृत्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, उसे उपवाक्य कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं या फिर उसे सरल वाक्य कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बताइए आप लोग, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, या फिर जड़ संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? तो मनोविज्ञान में जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मनोविज्ञान का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ जो है श्री शब्द से तथा समापन जो है लक्ष्मी शब्द से हुआ है? बताइए आप लोग, इनमें से किस ग्रंथ का आरंभ जो है श्री शब्द से तथा अंत जो है लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम का, या फिर शिशुपाल वधम का, या फिर किरातार्जुनीयम का, या फिर कुमार संभवम का? तो कुमार संभवम और रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास की रचना है, जबकि शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ की रचना है। किरातार्जुनीयम जो है महाकवि भारवी की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना है जिसका आरंभ श्री शब्द से और समापन जो है लक्ष्मी शब्द से हुआ है? वह है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? बताइए आप लोग, बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? दैनिक जागरण के, या फिर अमर उजाला के, या फिर दैनिक आज के, या फिर हिंदुस्तान के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दैनिक आज के संपादक रहे हैं। इसका प्रकाशन जो है 1920 ईस्वी से वाराणसी से होता था। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।